मैं अब्दुल मलिक मिशन मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो मैंने परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन चैप्टर स्टार्ट किया था और उसमें कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ा दिया था और आज कुछ टर्म्स के बारे में और पढ़ाऊंगा। जैसे कि इसमें एक पॉइंट है ऑल पॉसिबल सिलेक्शंस। तो इसमें ये सब फॉर्मूले याद रखने हैं। ये पहला है नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब मेरे पास एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है और उसमें से हमको कोई पार्टिकुलर नंबर मतलब एन नंबर में से कोई भी नंबर सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या दिया गया है, उसके लिए है NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस डॉट 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 प्लस NCn इज इक्वल टू 2 to the power n। ये मैंने बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ा था, लेकिन फिर भी आज मैं इस फॉर्मूले को प्रूफ करके बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। मैंने बाइनोमियल थ्योरम में x प्लस वाई टू द पावर n, इसका एक्सपेंशन क्या पढ़ा था, NC0 x टू द पावर n y टू द पावर 0 प्लस NC1 x टू द पावर n माइनस 1 y टू द पावर 1 प्लस NC2 x टू द पावर n माइनस 2 y टू द पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस NCn x टू द पावर 0 y टू द पावर n। ये एक्सपेंशन पढ़ा था। अब इसमें पुट कर देंगे x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1। x और y की जगह पे 1 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे, यहाँ पे 1 पुट करेंगे, तो ये 2 टू द पावर n हो गया। और फिर यहाँ x की जगह पे 1 का पावर कुछ भी हो तो वो 1 ही होता है। और फिर यहाँ y की जगह पे भी 1 पुट कर देंगे। तो ये मेरा NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस डॉट 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 प्लस NCn, ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया। अब ये दूसरा पॉइंट है नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एट लीस्ट वन ऑब्जेक्ट आउट ऑफ एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो उसके लिए ये है NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस डॉट 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 NCn इज इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1। अब ये इसमें क्या कह रहा है, एट लीस्ट वन। इसमें n नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट है जिसमें से एक एटलीस्ट कम से कम एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। तो आइए इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। तो ये इसका एक्सपेंशन देख लिया था, ये था। और इसमें x y की जगह पे 1 पुट कर दिया था। फिर उसके बाद ये 2 टू द पावर n, ये फॉर्मूला प्रूफ कर दिया था। अब इसमें से क्या बोल रहा है, एटलीस्ट 1। तो ये NC1 प्लस एटलीस्ट 1, तो NC1 से स्टार्ट होगा, NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस डॉट 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 प्लस NCn इज इक्वल टू, अब ये 2 टू द पावर n और ये वाले टर्म को इधर ले आना है। तो ये NC0, तो ये 2 टू द पावर n माइनस इसको तोड़ेंगे तो ये फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0 इंटू n माइनस 0 का फैक्टोरियल। तो ये 2 टू द पावर n माइनस फैक्टोरियल n, और ये फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, और ये n माइनस 0, तो ये फैक्टोरियल n हो गया। तो ये क्या हो गया, 2 टू द पावर n माइनस 1। तो ये मेरा फॉर्मूला प्रूफ हो गया। ये NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस डॉट 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 NCn इज इक्वल टू 2 टू द पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला प्रूफ कर दिए। ये देखिए सेम था। अब ये थर्ड पॉइंट है नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एट लीस्ट वन ऑब्जेक्ट एंड एट मोस्ट n माइनस 1 ऑब्जेक्ट
आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या कह रहा है, n-1 ऑब्जेक्ट, मतलब मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा n-1 ऑब्जेक्ट है और उसमें से एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो ये उसके लिए फॉर्मूला ये याद रखना पड़ेगा, nc1 प्लस nc2 प्लस डॉट 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 ncn-1 इज इक्वल टू 2 टू द पावर n-2। ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो इसको प्रूफ करते हैं। ये देखिए x प्लस वाई, शुरू से दिखाते हैं, x प्लस वाई टू द पावर n, इसका एक्सपेंशन करेंगे तो ये nc0 x टू द पावर n y टू द पावर 0 प्लस nc1 x टू द पावर n-1 y टू द पावर 1, ऐसा होगा। और फिर ये प्लस ncn x टू द पावर 0 y टू द पावर n, ये हो गया। अब ये पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे, इसमें x और y की जगह पे 1, तो ये हो जाएगा 2 टू द पावर n इज इक्वल टू nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस डॉट 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 प्लस ncn, और इससे पहले क्या आएगा, ncn-1 आएगा। और मेरे को चाहिए कितना, और मेरे पास मैक्सिमम कितना है, n-1 में से एटलीस्ट 1 सिलेक्ट करना है। तो इसको लिख देंगे nc1 1 से स्टार्ट होगा, nc2 प्लस nc3 प्लस डॉट 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 प्लस ncn-1, यहाँ से स्टार्ट होगा। और फिर ये इज इक्वल टू 2 टू द पावर n था, और ये टर्म को एक तरफ एक साइड ले जाएंगे तो ये nc0 माइनस ncn, और ये 2 टू द पावर n, nc0 की वैल्यू 1 होती है फिर, और ncn की भी वैल्यू 1 होती है, तो ये 2 टू द पावर n-2, ये फॉर्मूला प्रूफ हो गया। और फिर ये इसमें अगला टर्म है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। अब ये पहला ऊपर वाला केस क्या था कि ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से एक को सिलेक्ट करना है, और अब इसमें है n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, उसमें से कोई भी नंबर को सिलेक्ट करना है, और ये n+1 टाइम्स है, तो इसका ये हो जाएगा n+1। और फिर ये दूसरा टर्म है, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एटलीस्ट 1 ऑब्जेक्ट आउट ऑफ n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, तो ये 1 प्लस 1 प्लस 1, ये ऐसा सभी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, तो ये n टाइम्स है, तो ये इसका n हो गया। अब इस सभी पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखते हैं, और भी कई सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन है, इन ए बॉक्स देयर आर 10 डिफरेंट एप्पल्स, इन हाउ मेनी वेज कैन वी सिलेक्ट। अब एक बॉक्स है, उसमें 10 डिफरेंट अलग अलग एप्पल है, तब उसको हम कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें पहला है एनी नंबर ऑफ एप्पल्स, एटलीस्ट 1 एप्पल, एटलीस्ट 2 एप्पल। तब इसमें एटलीस्ट 1 एप्पल का केस क्या था, n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट था, तो उसमें से हमको कोई भी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या दिया गया था, 2 टू द पावर n। तो ये 2 टू द पावर n क्या है, 10 है, तो ये 2 टू द पावर 10 की वैल्यू 1024 होती है। और फिर ये क्या था, एटलीस्ट 1 एप्पल का केस क्या था, ये कम से कम एक एप्पल, तो ये nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस डॉट 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 ncn इज इक्वल टू क्या था, 2 टू द पावर n-1, ये केस था। तो ये n की जगह पे 10 पुट कर देंगे, तो ये मेरा 1023 आ गया। और फिर ये तीसरा क्या है, एटलीस्ट 2 एप्पल,
कम से कम 2 एप्पल। तो ये इसमें केस नहीं, इसको तरीका से याद रखना पड़ेगा। तो ये 2n हो गया, एटलीस्ट 2 एप्पल, तो कम से कम 2 एप्पल है। तो ये NC2 से स्टार्ट होगा, ना कि NC1 से स्टार्ट होगा। तो ये मेरा केस क्या था, ये पहला वाला केस क्या था कि NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस डॉट 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 NCN, ये था इज इक्वल टू था 2n। अब यहाँ क्या बोला, एटलीस्ट 2 एप्पल, तो ये NC2 से स्टार्ट होगा और बाद बाकी NC0 और NC1 वाला टर्म ये 2n में से माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे यही क्या है, 2n माइनस NC0 और फिर ये माइनस NC1, ये वाले टर्म को घटा दिए और फिर ये n के जगह पे 10 पुट कर दिए। तो ये 10 पुट किया और इसको सॉल्व किया, तो ये 1024 माइनस 11 इज इक्वल टू 1013, ये आंसर हो गया। और फिर ये अगला क्वेश्चन है, इन ए बॉक्स देयर आर 10 आइडेंटिकल एप्पल्स, इन हाउ मेनी वेज कैन वी सिलेक्ट। अब ये इसमें है, एनी नंबर ऑफ एप्पल्स, एटलीस्ट 1 एप्पल, एटलीस्ट 2 एप्पल। तो अब ये वो तो ये ऊपर वाला क्या था कि ये डिस्टिंक्ट एप्पल था और इसमें आइडेंटिकल एप्पल है। तो आइडेंटिकल एप्पल के लिए क्या था, एनी नंबर ऑफ एप्पल। तो ये एनी नंबर ऑफ एप्पल के लिए क्या था, n+1 था। तो n की जगह पे 10 पुट किया, तो ये 10+1 इज इक्वल टू 11 हो गया। और फिर ये एटलीस्ट 1 एप्पल, तो एटलीस्ट 1 एप्पल के लिए n इज इक्वल टू ये था, एटलीस्ट 1 एप्पल के लिए n था, तो ये n इज इक्वल टू 10 पुट कर दिया। और फिर क्या है, एटलीस्ट 2 एप्पल, 2 एप्पल के लिए क्या एक कम होगा। अब यहाँ क्या था, एनी एटलीस्ट 1 एप्पल, 1 एप्पल के लिए सिर्फ n था, 2 एप्पल के लिए एक माइनस कर देंगे, तो n-1, तो ये 10-1 इज इक्वल टू ये 9 हो गया। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।